जय श्री कृष्णा। सूर विनय पत्रिका। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंदन किए ना शतु विघ्न मणि। सूरदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, रहो मन सुमिरन को पछतायो, या तन राच राच कर बिरचो, कियो आपनो भायो। मन कृत दोष यथाह तरंगिन तर न सक्यो समायो, मेलो जाल काल जब खैचो, भयो मीन जल आयो। कीर पढ़ावती गणिका तारे, व्याध परम पद पायो, ऐसो सूर नहीं को दूजो, दूरी करे जम तारो। सूरदास जी कहते हैं, रहो मन सुमिरन को पछतायो। सूरदास जी कहते हैं, रे मन, भगवान का स्मरण न करने का पश्चाताप ही रह गया है जीवन में। क्योंकि आप अगर भगवान का भजन नहीं करते हैं तो अंतिम में केवल पश्चाताप ही रहेगा और कुछ भी नहीं आपके पास। या तन राच राच कर बिरचो। सूरदास जी कहते हैं, जो तेरा तन है, शरीर है, इसको संभाल संभाल करके तूने इसको रखा। पूरा जो तेरा समय था पूरे शरीर को सजाने में ही लगा दिया। कियो आपनो भायो। सूरदास जी कहते तूने अपने मन का ही सब काम किया, अर्थात शास्त्रों की कुछ भी नहीं सुनी। कहते मन कृत दोष यथाह तरंगिन तर करि सक्यो समायो। कहते मन का जो तूने शास्त्रों की बात नहीं मानी, इससे मन के किए हुए दोषों का अथाह नदी बन गई। कहते हैं तरंगों से पार होने की शक्ति नहीं रही, अर्थात शरीर सजाने और मनमाना आचरण करने से जो मन का दोष था वो बढ़ता गया और उस पर तुम विजय नहीं प्राप्त कर सका। कहते हैं उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सका और उसी में बैठ गया। अर्थात जो मन से इतना दोष तेरे उत्पन्न हुए उसकी एक नदी बन गए, उसी नदी में तू बैठ गया। कहते मेलो जाल काल जब खैचो, भयो मीन जल खायो। कहते हैं जब काल ने अपना जाल बिछाया, अर्थात जब तेरे जीवन में मृत्यु आई, तब भयो मीन जल, तो तेरा कैसा हाल हो गया। कहते हैं जैसे जल से मछली को निकाल देते हैं। कहते इस प्रकार से तेरा हालत हो गया। कीर पढ़ावती गणिका तारे, व्याध परम पद पायो। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रभु ने तोते को राम नाम पढ़ाते पढ़ाते गणिका का उद्धार कर दिया, जिस प्रभु की कृपा से व्याध परम पद पायो, व्याध को भी परम पद की प्राप्ति हुई। सूरदास जी कहते हैं ऐसे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है जो तेरा काल से अर्थात मृत्यु से बचा ले। अर्थात भगवान श्याम सुंदर के अलावा और कोई भी दुनिया में नहीं है जो तुमको जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला दे। इसीलिए कहते हैं कि आप अगर नहीं सुमिरन करेंगे तो अंत में केवल आपके पास पछतावा ही रहेगा और कुछ भी जीवन में नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।